वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की हमारी मूवी है द पेपरिका। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसकी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुद जिस्म बेचने के धंधे में उतर जाती है, जहाँ पर वो हर एक गंदा काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। और उसकी गुफा का सुरंग बन जाता है। शहर का हर एक लौंडा उसको आके ठोकता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिली नाम की एक लड़की उछल उछल के मटक मटक के अपने बॉयफ्रेंड जॉन से मिलने जाती है और सोचती है कि आज वो उसके साथ मजा करेगी। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो जॉन उसे बताता है कि आज वो उसकी नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास कॉन्डम खरीदने के पैसे नहीं है, और अगर तुम मेरी पैसे की जरूरत को पूरा करोगी तभी मेरे साथ रहोगी। और वो उसको कहता है कि तुम्हें आज से मुन्नी बाई के कोठे पे काम करना पड़ेगा। लिली जॉन से कहती है लेकिन मैं इन सब का कैसे ले पाऊंगी? तो जॉन उससे कहता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तुम प्रैक्टिस करोगी तो सब हो जाएगा। किसी महान आदमी का कहना है कि अच्छी लड़कियां हमेशा हरामी लड़कों से ही पटती हैं और अच्छे लड़कों को चूतिया समझती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लिली मुन्नी बाई के कोठे पे पहुंचती है। मुन्नी बाई उसको चारों तरफ से घूम के देखती है और बोलती है तुम बहुत ही कड़क माल हो, तुम्हारे तो बहुत सारे कस्टमर आएंगे। तो लिली उससे कहती है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ क्या होता है कैसे होता है। फिर मुन्नी बाई लिली से बोलती है कि यहाँ रहकर तुम सबका स्वाद लेना सीख जाओगी। उसके बाद मुन्नी बाई लिली को लेकर कमरे में जाती है और उसका प्राइवेट रूम उसे दिखाती है और कहती है कि ये वही रूम है जहाँ पर अलग अलग लोग आकर तुम्हें बजाएंगे और जब वो तुम्हारी ले लेंगे तो तुम्हें पैसे भी देंगे। उस पैसे में से 50% मुझे दे देना और बाकी तुम अपने पास रख लेना। फिर वो उसको कोठे में रहने वाली बाकी लड़कियों से मिलाने के लिए ले जाती है। तभी उनमें से एक लड़की लिली से पूछती है कि तुम्हारा ब्रोकर कौन है, लेकिन लिली को ये बात समझ में नहीं आती। फिर मुन्नी बाई लिली को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। डॉक्टर लिली से कहता है कि प्लीज तुम अपने कपड़े उतार दो, मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करना है। डॉक्टर भले ही कोठे का हो लेकिन वो बहुत शरीफ था। वो लिली से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस गंदे काम को करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो लिली डॉक्टर से कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए ही ये सब कर रही हूँ। लिली डॉक्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीना काम करूँगी, उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूँगी। तो डॉक्टर अपने मन में कहता है कि इस बेचारी लड़की का तो उस लड़के ने चूतिया काट दिया, अब बेचारी को जिंदगी भर इसी कोठे में रहना पड़ेगा। अगले दिन मुन्नी बाई लिली को पेपरिका नाम से सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। और अगर आपको पेपरिका का मतलब नहीं पता तो जान लीजिए पेपरिका मतलब गरम लाल मिर्च। और लिली इतनी हॉट थी कि वो किसी लाल मिर्च से कम नहीं थी। कोठे पे कदम रखते ही लिली को एक क्लाइंट मिल जाता है और वो क्लाइंट लिली के साथ कमरे में चला जाता है। और जैसे ही वो दोनों कांड शुरू करने वाले होते हैं तो लिली चिल्लाने लगती है। तभी मुन्नी बाई कमरे में आती है और लिली से कहती है कि ज़्यादा नाटक मत करो, इस धंधे में आई हो तो मन लगाकर धंधा करो और पैसे कमाओ। अगर दोबारा नाटक करोगी तो मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा जला दूंगी। फिर लिली भी मन लगाकर काम करने लगती है और जो भी बुढ़ा जवान आता था सब लिली को ही सिलेक्ट करते थे और कोने में ले जाकर उसको खूब बजाते थे। इतने सारे कस्टमरों को एक साथ पाकर लिली भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे। और मुन्नी बाई भी लिली से खुश रहने लगी थी क्योंकि उसके कोठे में कस्टमरों की लाइन लगी होती थी। लिली इतनी ज़्यादा हॉट थी कि उस कोठे में रहने वाली बाकी लड़कियां भी लिली के पूसी के साथ खेला करती थीं। और जब ये शिकायत लिली मुन्नी बाई से बताती है तो मुन्नी बाई भी एक्साइटेड हो जाती है और अपने नकली घोड़े के साथ लिली को वो भी बजाने लगती है। इसके बाद लिली की दोस्ती उसके पहले क्लाइंट फ्रैंको से हो जाती है और वो दोनों साथ में डेट पे जाते हैं। फ्रैंको लिली से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और ये गंदा काम छोड़ दो। तो लिली फ्रैंको से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, मैं केवल अपने हरामी सैया जॉन के साथ ही शादी करूंगी। दोस्तों मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते। और फिर लिली अपने सैया जॉन को फ़ोन लगाने जाती है लेकिन जॉन उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर लिली का मूड ऑफ हो जाता है और फिर वो फ्रैंको के पास आके बैठ जाती है।
तभी लिली देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन किसी और के साथ डेट पर आया है। ये सब देखकर लिली की सुलग जाती है। लिली गुस्से में जॉन से कहती है कि भड़वा साला रंडीबाज मुझे कोठे पे बैठाकर नई लौंडियां पटाकर घूम रहा है। तभी दूसरी लड़की पूछती है कि तू है कौन? तो लिली कहती है मैं इसकी बीवी हूँ। तो वो लड़की हंसने लगती है। वो कहती है ये तो मेरे साथ 3 साल से है। तो लिली उससे कहती है ये भड़वा मेरे साथ 4 साल से है। अब वो लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और उसी के पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी चला जाता है। अब लिली को समझ में आता है कि उसका बहुत बड़ा चूतिया कर गया। वह जिसके लिए कोठे पे आई उसी ने उसकी खूब बजाई। अब लिली रोने लगती है तो फ्रैंको बहती गंगा में हाथ धोते हुए लिली से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लिली को अपने घर ले जाकर फ्रैंको उसको रात भर बजाता है और सुबह होते ही वो लिली से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत जल्दी नेवी में कैप्टन बनने वाला हूँ। लेकिन सुअर को कितना भी नहला दो उसको जाना नाली में ही है। वो फ्रैंको को मना कर देती है और कहती है कि मैंने खाया प्यार में धोखा और तुम सब ने मिलके मुझको ठोका। जिसने है मुझे बजाया अब कोई न मुझको रोकेगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। उसके बाद कोठे में लिली से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जितना भी कमाओगी उस पे 60% मेरा होगा। तो लिली उससे कहती है अबे भोसड़ी वाले, मैं खुद यहाँ पे 50% पे काम करती हूँ और अगर मैं तुझे 60% दे दूंगी तो मैं क्या करूँगी? तब जॉन उससे कहता है वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा ब्रोकर हूँ और कोठे का नियम है कि जो भी ब्रोकर लड़की को लाएगा उसकी कमाई का 60% उसको जाएगा। जॉन वो भोसड़ी वाला है जो मासूम लड़कियों को फंसाता है और कोठे पे लाकर बेच देता है। जॉन की बातें सुनकर लिली डर जाती है और ये बात वो मुन्नी बाई को बताती है। तो मुन्नी बाई उसको कहती है कि तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अगले दिन एक ब्रोकर आता है और वो अपनी लड़की को पैसे के लिए मारता है। ये सब देख लिली डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस धंधे से बाहर निकलेगी और वो नई जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसको वही ब्रोकर पकड़ लेता है। फिर वो उसको कोने में ले जाकर खूब बजाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक्ट्रेस की जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन लिली उसको मना कर देती है और उसके बाद वो पहुंचती है एक बार में जहां पर वो बारटेंडर से कहती है कि उसको जॉब चाहिए। लेकिन वेटर उसको जॉब देने से मना कर देता है क्योंकि उस ब्रोकर ने उसको पहले ही धमकी दिया होता है। फिर वो लिली के पास दोबारा आता है और उसको जॉब ऑफर करता है। अब लिली को मजबूरन ये बात माननी पड़ती है और वो उसको एक बड़े कोठे में ले जाता है। उस बड़े कोठे में जवान आदमी कम और बुढ़े ज़्यादा आया करते थे जो लिली को ठोकने के लिए ज़्यादा पैसे दिया करते थे। लिली इस बात से काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी एक दिन उस कोठे में एक लड़की की मौत हो जाती है जिसकी वजह एड्स होती है। उसको देख के लिली की भी फटके 4 हो जाती है। वो सोचती है अगर मैंने कंटिन्यू काम किया तो मुझे भी एक दिन एड्स हो जाएगा। लेकिन एक बुढ़ा क्लाइंट उससे कहता है कि तुम मत डरो, तुम्हें एड्स नहीं हो जाएगा और फिर वो उसके साथ कांड करता है। तभी एक दिन वहाँ पे उसको फ्रैंको मिलता है। फ्रैंको को देखकर लिली के मन में लड्डू फूटता है। फिर वो दोनों कमरे में जाके खूब पलंग तोड़ते हैं और फ्रैंको लिली से बोलता है कि मैं एक बोट खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। तो लिली उसे अपने पैसे दे देती है और फ्रैंको उसको कहता है मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। एक दिन अचानक लिली जिस कोठे पे काम कर रही होती है वो कोठा बंद हो जाता है। तो लिली को शहर के दूसरे कोठे में जाकर काम करना पड़ता है। और एक दिन उस कोठे में एक सरकारी बाबू आता है क्योंकि शहर में सारे कोठे बंद हो रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि इससे पहले सभी कोठे बंद हो जाएं, मैं अपने इस वर्जिन लौंडे की वर्जिनिटी तोड़वा दूं। और उसका चूतिया लौंडा भी लिली को ही सिलेक्ट करता है। फिर वो दोनों कोने में जाते हैं। लिली को देख के उस सरकारी बाबू की भी नीयत खराब हो जाती है और वो उसको अपने घर बर्थडे पे बुलाता है और वो भी लिली की जवानी के समुंदर में डुबकी लगाता है जिसमें उस बुढ़े को खूब मजा आता है। तो वो बुढ़ा लिली को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। इतने सारे पैसे देखकर लिली भी उससे शादी कर लेती है। लेकिन बुड्ढे ने कुछ ज्यादा ही शिलाजीत खा ली थी इसलिए वो निपट जाता है और बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी लिली की हो जाती है। इतने सारे पैसे पाकर लिली अपने नए बॉयफ्रेंड
फ्रैंको को एक नई बोट दिला देती है और इसी के साथ लिली की ये सैड स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमने ये सीखा कि हमें प्यार सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा दिखने वाला लौंडा या लौंडिया हमेशा अच्छे नहीं होते, कुछ बहुत हरामजादे भी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी मूवी लाते रहेंगे और आपको मज़ा दिलाते रहेंगे। गुड बाय।